अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। अगर गुज़श्ता कुछ दिनों से सेजिटेरियस आप महसूस कर रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द का माहौल पहले जैसा नहीं रहा, कुछ लोग बज़ाहिर आपके खैर ख्वाह बनकर करीब आ रहे हैं मगर दिल में कुछ और रखते हैं, तो ये वक्त अपनी आंखें और जहन दोनों खुले रखने का है। 5 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के दरमियान आपके दुश्मन की अगली चाल सीधा हमला नहीं बल्कि खामोश प्लानिंग हो सकती है। वो आपके एतमाद को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, आपके बारे में गलत फहमियाँ पैदा करेगा या किसी ऐसे शख्स को इस्तेमाल करेगा जिस पर आप आसानी से यकीन कर लेते हैं। दुश्मन जानता है कि आप बहादुर और सच्चे इंसान हैं, इसलिए वो सामने आकर मुकाबला करने की बजाय पर्दे के पीछे से वार करना चाहेगा। मुमकिन है काम की जगह, बिजनेस, खानदान या दोस्तों के हल्के में कोई ऐसा फ़र्द जो छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करे ताकि आप दूसरों की नज़रों में मशकूक नजर आएं। लेकिन अहम बात याद रखिएगा कि हर इख्तलाफ दुश्मनी नहीं होती और हर मुस्कुराहट दोस्ती की अलामत भी नहीं मानी जाती। आने वाले दिनों में आपको हर फैसले से पहले अच्छी तरह सोचना होगा। अपने राज हर एक से शेयर नहीं करने और जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिसका फ़ायदा दूसरा शख्स उठा सके। अगर आपने सेजिटेरियस सब्र, खामोशी और समझदारी को अपना हथियार बनाया तो दुश्मन की ये पूरी चाल उस पर उल्टी पड़ सकती है। अगले मरहले में दुश्मन आपकी ज़हनी ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश कर सकता है। वो चाहेगा कि आप गुस्से में आकर ऐसा रद्द अमल दें जिससे नुकसान आप ही का हो। बाज़ अफराद को अचानक पुरानी बातें याद दिलाई जा सकती हैं, किसी पुराने तनाज़े को दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है या फिर सोशल मीडिया, फ़ोन कॉल या किसी तीसरे शख्स के ज़रिए आपको इश्तियाल दिलाने की कोशिश हो सकती है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो किसी वादे के खिलाफ वर्जी, अदायगी में ताख़ीर या गलत मालूमात के ज़रिए आपको परेशान किया जा सकता है। और अगर आप जॉब करते हैं तो कोई साथी आपकी कारकर्दगी पर सवाल उठाने या आपकी मेहनत का क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन रूहानी एतबार से एक पॉजिटिव इशारा भी मौजूद है कि सच ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। जो लोग आपके खिलाफ बातें सुन रहे हैं वो जल्द हकीकत भी देखेंगे। इस टाइम पीरियड में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेजिटेरियस ये है कि अपनी ज़बान और अपने रवैये पर मुकम्मल काबू रखें। जल्दबाजी में दिया गया एक जवाब कई दिनों की मेहनत को ज़ाया कर सकता है, जबकि खामोशी और अच्छा किरदार दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त होगा। अपने मामलात में एहतियात, दुआओं की पाबंदी और पॉजिटिव सोच को बरकरार रखें, क्योंकि यही वो ताकत है जो हर नेगेटिव साजिश को कमज़ोर करेगी। सेजिटेरियस, इन दिनों में आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अगरचे दुश्मन अपनी चाल चलने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन प्लैनेट्स आपको पॉजिटिविटी देते नज़र आते हैं। इसकी प्लानिंग मुकम्मल कामयाब नहीं होगी। एक ऐसा मौका आने वाला है जहां सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा और बहुत से लोग आपकी नीयत और किरदार को पहले से बेहतर अंदाज में समझने लगेंगे। मुमकिन है कोई पुराना हमायती दोबारा आपके साथ खड़ा हो जाए या कोई बाअसर शख्स आपकी हेल्प करे जिसका आपने तसव्वुर कभी नहीं किया था। ये वक्त इंतकाम लेने का नहीं बल्कि अपनी तरक्की पर तवज्जो देने का है, क्योंकि जब इंसान अपनी कामयाबी पर सेजिटेरियस तवज्जो देता है तो दुश्मन खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाते हैं। अपनी दुआओं, मेहनत और अच्छे इखलाक को जारी रखें, क्योंकि यही 3 चीज़ें हर नेगेटिव एनर्जी के मुकाबले में मजबूत ढाल साबित होती हैं। अगर आपने आने वाले दिनों में हर कदम सेजिटेरियस सोच समझ कर उठाया, गैर ज़रूरी बहस से दूर रहे और अपने प्लान्स को खुफिया रखा, तो वही लोग जो आज आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कल आपकी कामयाबी देख कर हैरान रह जाएंगे। याद रखें, असल ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि सही वक्त तक सब्र करने में होती है और आपके लिए यही सब्र आने वाले वक्त में फतह, इज्जत और सुकून का बाइस बन सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।